हेलो एवरीवन। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। मैं हूं रोहित वर्मा, हाजिर हूं आज फिर से एक और नया वीडियो लेके आपके सामने, जिसमें जीके और जीएस हम कवर करने वाले हैं। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि आते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, 60 नंबर आपको ये क्वेश्चंस दिलवाएंगे। तो ये मैं आपके लिए सैंपल पेपर आज लेकर आया हूँ। सैंपल पेपर से आपको शो करूंगा ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और किस बेस पे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा पैनिक ना हो। बिकॉज होता क्या है कि जब एग्जाम के दिन आते हैं तो बच्चों का से टेंशन सा होने लग पड़ता है माइंड में, कैसा होगा कैसा होगा। बिकॉज मेहनत बड़ी की होती है, फिजिकल निकालने में बड़ी मेहनत की होती है, मेडिकल मुश्किल से निकलता है, फिर अब एग्जाम तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली जो टेंशन है वो दिमाग में होता ही होता है। सो काम डाउन रहिए, फ्री रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल का नहीं आएगा। चलिए साथ दीजिएगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जीके का। विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। विश्वनाथ आनंद जाने माने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? जल्दी से आप सभी को आंसर देते जाना है, सभी दोस्तों को साथ साथ में। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेस से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने। व्हाट इज द नेम ऑफ अर्थक्वेक मेजरिंग डिवाइस। भूकंप जो आता है उसे मेज़र करने में कौन से यंत्र का उपयोग होता है? हिंदी वाले दोस्तों से क्षमा जांचना चाहूँगा दोस्तों, आप सुबह की 8 बजे की और रात की 8 बजे की क्लास देख सकते हैं। वो खुद की टाइप पीडीएफ हैं, उनमें आपको क्वेश्चंस जो है हिंदी में भी मिल जाएंगे। ये सैम्पल पेपर से ला रहा हूँ, ये 2 बजे दिन को अपलोड किया जाया करेगा। टाइम आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट इनमें हिंदी में मेरे पास मटीरियल नहीं था, दैट्स वाई इंग्लिश में ही ला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो आप भी देख सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम द अर्थक्वेक मेजरिंग डिवाइस, और वो है सेस्मोग्राफ। ठीक है, अगर डेस्टिनी उसकी करनी हो मेजर तो वो होती है रेक्टर स्केल से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ईटानगर किसकी कैपिटल है भाई? हुज कैपिटल इज ईटानगर। ईटानगर जो है वो किस स्टेट की कैपिटल है? बिल्कुल सही, जल्दी से आपको भी सोचना है, 5 सेकंड लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 10 इसके बीच बीच में आंसर देना है। और अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा आपका। ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। हु इज द ऑथर ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में कंफ्यूज होते हैं बहुत से दोस्त, मैंने बहुत बार देख चुका हूँ, लाइव टेस्ट करते समय देख चुका हूँ। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में कंफ्यूज होते हैं। नेशनल सॉन्ग में और नेशनल एंथम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने लिखा है? बिल्कुल, कुछ बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर पे चले जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम की तरफ गए हैं। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये लिखा है मोहम्मद इकबाल द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लाला लाजपत राय जो थे, ठीक है, पंजाब केसरी नाम से भी जिन्हें जाना जाता था, ठीक है, वो कैसे मरे थे, किस दौरान उनकी मौत हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने। और वो मरे थे जब साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन के थ्रू मरे थे वो। ठीक है, लाठीचार्ज हुआ था, समथिंग कुछ ऐसा था, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन का दर्जा किसे दिया जाता है भारत में? ठीक है, और वो दिया जाता है प्रेसिडेंट को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना वेदा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है ओल्डेस्ट वेदा ऑफ इंडिया, एंड दैट इज कॉल्ड ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है ये भारत का सबसे पुराना वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड। सहारा डेजर्ट आपको मालूम होगा सबसे बड़ा डेजर्ट है जो, ठीक है, अफ्रीका में है। और अफ्रीका में किस साइड में है? नॉर्थ में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किस साइड में है? अगर कंट्रीज़ का पूछा जाता, जहाँ कॉन्टिनेंट्स का पूछा जाता तो आप अफ्रीका में चले जाते। ठीक है, बट उन्होंने पूछा भाई अफ्रीका में किधर है, और ये है अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिन दोस्तों को जो क्वेश्चंस कुछ नहीं मालूम थे, जो कुछ नए आ रहे हैं, उनको लिखते जाइए, अच्छे से पढ़िए, बिकॉज दिन बहुत ही कम बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर डिड द रिवोल्यूशन ऑफ 10 मई 1857 स्टार्ट। 10 मई 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से 5-6 सेकंड लेकर अपना आंसर देना है आप सभी को। और ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ए मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेवोल्यूशन जो 1857 का है वो स्टार्ट हुआ था मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके लिए। हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है, और इनके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एग्जाम में भी देखने को एक आध क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए, द नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, नेशनल एरोनॉटिक जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, किस शहर में, किस स्टेट में, कहाँ पे लोकेटेड है। और जो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है वो लोकेटेड है बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने, वेयर न्यूक्लियर टेस्टिंग टेक प्लेस इन इंडिया, भारत में जो न्यूक्लियर परमाणु का जो टेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो कौन सी जगह में किया जाता है, भारत में, भारत में कौन सी जगह पे परमाणु का टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल सही, यस, सॉरी फॉर मिस्टेक, यस, पोखरान जो है ये जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है भारत में, और ये आता है राजस्थान में और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जैसलमेर का बता दूं, जैसलमेर एक ऐसा स्थान है भारत में जहाँ पे बिल्कुल लो लेवल पे बारिश होती है पूरे साल भर में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए जल्दी से। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सिंग द नेशनल एंथम, भारतीय जो राष्ट्रीय गान है, ठीक है, वो कितने टाइम का होता है, उसको गाने में कितना समय लगता है। हाउ डज लॉन्ग, भारतीय राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है, और ये होता है 52 सेकेंड्स का। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने जनरल नॉलेज का। विद वॉम इज द जेब्रा लाइन रिलेटेड, जेब्रा लाइन्स जो होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आपको थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। जेब्रा लाइन्स आपने देखे होंगे रोड्स पे लगी होती हैं, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं जिसको। अगर जेब्रा क्रॉसिंग लिखा होता तो ईजी रहता आपके लिए, जेब्रा लाइन वो भी पजल करते हैं आपको, ठीक है। और ये होती हैं सिग्नल्स के रिलेटेड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पनामा कैनाल कनेक्ट्स विद विच टू ओशियंस, पनामा कैनाल जो है वो कौन कौन से दो ओशियंस को कनेक्ट करती है आपस में, पनामा कैनाल। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया, पैसिफिक एंड अटलांटिक, ठीक है, पैसिफिक और अटलांटिक, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जीके का जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद हम जनरल साइंस पे कवर करते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस जीके के रहते हैं, आप सभी को एज यूजुअल जैसे मालूम है 15 जीके के रहते हैं, 15 जनरल साइंस पे जाएंगे और 15 जाएंगे मैथ्स पे, और उसके बाद 5 जो है वो आएंगे रीजनिंग पे, ठीक है। कुछ का कहना था कि रीजनिंग जो है ये पार्ट निकाल दिया गया है, वैसा कुछ नहीं है, इसके भरोसे मत रहिए, 10 मार्क्स आएंगे इसमें से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन हाइडल पावर स्टेशन। हाइडल पावर, हाइडल आप ये वर्ड से समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है। हाइडल पावर स्टेशन में एनर्जी का सोर्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाइडल स्टैंड्स फॉर वाटर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, बिजली उत्पादक वाला, चलने वाला, बिजली से जिसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल कॉमन बेस पे है, कॉमन सेंस पे है, एबैकस, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, फॉलोइंग कीजिए जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड, डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके रिलेट संबंधित होती है, किसके इक्वल होती है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड सेकंड वन इज विच वन, एंड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, एसिड इनमें से जो ऑप्शंस आपके सामने हैं इन्हीं के बेस पे चलना है, इनमें से एसिड कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस दिए रहे हैं, ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, जल्दी से देखना है, 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी जो हैं ये एसिड्स की फॉर्म में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे फॉलो इन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट हो जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉपर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए, कॉपर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट हो जाता है। वुड नहीं आएगा, वुड अगर गीला हो तो रेयर चांसेस होते हैं, रबर नहीं होगा, प्योर वाटर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे फॉलो इन कीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सही जा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, व्हाट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम स्प्रेडिंग वंस इट एंटर द बॉडी, ठीक है, बैक्टीरिया को स्प्रेड करने में, बॉडी में स्प्रेड होने से कौन जो है हमें बचाता है। बैक्टीरिया जो है जो एंटर हो जाते हैं बॉडीज़ में वो आगे ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीबायोटिक्स,
ठीक है, कॉमन बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, कॉमन हैं, ज़्यादा पैनिक होने की कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच गैस इज एडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोडा। सोडा वाटर जो बनता है उसमें कौन सी गैस डाली जाती है। ये भी कॉमन बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। सोडा वाटर में कौन सी गैस डाली जाती है। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है भाई। ऑप्शन सामने दिए गए हैं, सामने शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सही, और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। इनमें से किसके द्वारा एयर पोल्यूशन नहीं होगा। पेट्रोल, डीजल, CNG और नन ऑफ दीज। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं CNG, बिल्कुल, और ऑप्शन भी सी ही रहेगा, CNG इज द राइट आंसर। इनके द्वारा एयर पोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट कंट्रोल द ब्रेन। ब्रेन जो है मानव का मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस आपके सामने, नर्वस सिस्टम, लीवर, ठीक है, साइटोप्लाज्म और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26 पे फॉलो इन कीजिए जल्दी से। वेरी नाइस। और ब्रेन जो है ये कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नर्वस सिस्टम द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे फॉलो इन कीजिए, व्हाट कॉज शाइन इन मेटल। मेटल जो होता है, कोई भी धातु ले लीजिए आप, मेटल ले लीजिए, ठीक है, वो शाइन करते हैं, उनके पीछे का रीजंस क्या होता है। मेटल जो है वो शाइन करते हैं ज़्यादातर, उनके पीछे का रीज़न क्या होता है। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक रिएक्शन होता है, फ्री प्रोटॉन्स होते हैं या फिर फ्री एटम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यस, द रीज़न बिहाइंड इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से मेटल जो है ज़्यादातर शाइन करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे फॉलो इन कीजिए, व्हाट डज अ गैल्वोमीटर मेजर। गैल्वोमीटर जो होता है उससे क्या मेजर किया जाता है। बिल्कुल, गैल्वोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। गैल्वोमीटर से मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किए जाते हैं, और वो भी जो स्मॉल लेवल पे होते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट्स, वो मेजर किए जाते हैं गैल्वोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द स्टोर्ड इन दी कैमल हंच। कैमल की हम्प देखी होगी आपने, कैमल की ऐसे इस टाइप से होता है, हंच होता है, उसमें क्या स्टोर्ड होता है। एयर होती है, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, या फिर फैट्स होते हैं। कैमल हंच में क्या स्टोर होता है। दैट्स द राइट आंसर इज फैट्स। ठीक है, कैमल हंच में फैट जो है वो स्टोर होते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे फिलहाल के लिए। ठीक है, ये सैम्पल पेपर आपको इसलिए दिखाया गया था ताकि आपको ज़्यादा पैनिक ना हो और आपको आइडिया हो जाए कि किस बेस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आप फेस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कमेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहेंगे इंस्टा का और PDF के लिए टेलीग्राम का। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।